वेल हम लोग रोटेशन पर बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स पर हम बात कर चुके हैं। जब सर्कुलर मोशन हम कर रहे थे तो उसके लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं वो हमने किया है, प्रॉपर्ली इक्वेशंस लिखा है, उसको डिराइव भी किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और सब चीज़ें आएंगे फिर से बता देंगे। आज हम ज़रा देखना चाहते हैं कि हम लोग रोटेशन में डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी डिस्कस करेंगे। डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। जब रिजिड बॉडी हम कहेंगे तो उसका क्या मतलब होगा? तो रिजिड बॉडी का मतलब हुआ एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स विद फिक्स्ड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। नहीं, यदि कोई बॉडी है और उस पर दैट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स जिनसे बना होगा, और पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस होगा, डिस्टेंस होगा। इफ सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, द रिलेटिव, है ना, सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स डज नॉट चेंज। यदि हम एक फोर्स लगाए हैं तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है उसमें कोई चेंज ना हो, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। तो वी हैव टू डिस्कस द डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। तो जब रिजिड बॉडी कहेंगे तो यही बात समझी जानी चाहिए, ठीक है ना। रिजिड बॉडी जब कहेंगे तो दिस इज एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स और उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है दैट इज फिक्स्ड, वह चेंज नहीं करता है। अब इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे जिसका डेफिनेशन देंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले हम देखते हैं इनर्शिया के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। सपोज करो कि ये प्लेन सरफेस पर हमने एक बॉडी को रखा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बताया था कि यदि यह रेस्ट में है तो यह क्या है? इनफाइनाइट टाइम तक रेस्ट में ही रहेगा। और यदि यह मूव कर रहा है तो इनफाइनाइट टाइम तक मूव ही करता रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में न लाया जाए। तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, और यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करना चाहता है। तो स्टेटस को मेंटेन करने की यह जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, राइट। तो इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू मेंटेन स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब जिस स्थिति में है, जिस स्टेट में है उसी में वह कंटिन्यू करना चाहता है। यदि वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो ये जो इनर्शिया की बात मैंने की थी तो उसमें यही बताया था कि यह प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट मेजरेबल। तो इससे मेजरेबल क्वांटिटी एक होती है जो एसोसिएटेड होती है। तो किसी बॉडी का जो मास है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस प्रॉपर्टी। यदि इनर्शिया की प्रॉपर्टी जितनी ही अधिक होगी उसका मास भी उतना ही अधिक होगा, है ना। तो इनर्शिया से रिलेटेड जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसे हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। नहीं, डेफिनेशन में ये रहेगा, मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ the property inertia is called mass. Inertia is called mass, right? Yes. तो इसमें हमने कहा कि यह प्रॉपर्टी जितनी ही अधिक रहेगी उसकी इनर्शिया जितना ही अधिक होगा उसका मास उतना ही अधिक होगा। अब जैसे मान लो कि ये रेस्ट में है, इसको हम मूव कराना चाहते हैं, ठीक? yes, तो मास जितना ही अधिक होगा तो क्या हमको इस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगाना होगा, तो मूव करेगा, राइट? yes, और तब हम लोग जब चलता है तो हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं। इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं? F इज इक्वल टू, बोलो, m और क्या a, है ना। yes, यह तो फोर्स अप्लाइड फोर्स हो गया, फोर्स हम कहेंगे इसको। yes, और यह मैंने कहा कि यह मास है, और मास किससे रिलेटेड है? इनर्शिया से रिलेटेड है, ठीक। इनर्शिया से रिलेटेड मेजरेबल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन ये लीनियर एक्सेलरेशन है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक। इस रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ मोशन। yes, F is equal to mass into acceleration, and this is called equation of motion
है ना, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। अब जरा यहाँ पर ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, जरा यहाँ आते हैं। देखो ये ऐसे ही रॉड मैंने लिया है और पी क्यू एक एक्सिस है विच इज फिक्स्ड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पी क्यू क्या है, एक्सिस कहेंगे हम लोग, पी क्यू एन एक्सिस फिक्स्ड in an inertial frame of reference. Inertial frame of reference. Frame of reference. अब तो frame of reference क्या है? हम तो मेजरमेंट करते हैं इसमें, और all the measurements are relative, ठीक है ना? तो system related to which measurements are done is called a frame of reference. ठीक है? इसको समझाने के क्रम में मैंने कहा था, जैसे मुझे अपनी ही हाइट लेनी है, तो हाइट है कि 5 फीट 9 इंचेस, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये तो डिफाइन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यू हैव टू डिफाइन द प्लेन ऑन व्हिच आई एम स्टैंडिंग। जिस प्लेन पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ या खड़ा हूँ, उस प्लेन से मेरी हाइट है। तो जब तक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन नहीं करेंगे और इस तरह का मेजरमेंट कोई कहेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो मेजरमेंट्स होते हैं आर रिलेटिव, और उसको हम लोग जिस सिस्टम के रिलेटिव करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब हम कर चुके हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पी क्यू जो एक्सिस है दैट इज फिक्स्ड। आप देखो तो अब इसको इसके अबाउट हम रोटेट कराना चाहते हैं। तो रोटेट कराना चाहते हैं तो इस एंड पर सपोज करो हम एक फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाकर उसको क्या करेंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो फोर्स और जिसके अबाउट इसको रोटेट करना है, यहाँ से ये डिस्टेंस तो तुमको याद होगा, हमने बताया है कि एक क्वांटिटी है, एक टॉर्क है ना, और ये r क्रॉस f, इस पर चर्चा हम करेंगे। ये देखो टॉर्क हमने लगाया, और इस टॉर्क को हम कैसे देंगे, r क्रॉस f, ये फोर्स हम लगाएंगे, और यहाँ इसके अबाउट हमको रोटेट कराने इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका जो क्विज है यहाँ पर यदि हम फोर्स को लगाते हैं और फोर्स हम यहाँ लगाएंगे, तो F और R और F का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव टॉर्क, और टॉर्क का वही इंपॉर्टेंस है उसमें रोटेशन में जो यहाँ पर हम फोर्स का देखते हैं। फोर्स इसको ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस करेगा, और जब टॉर्क अप्लाई करेंगे तो वह क्या करेगा, और रोटेशन उसको उस एक्सिस के अबाउट घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक। अब देखो यदि वह रेस्ट में है, रोटेट नहीं कर रहा है, और पी के अबाउट हम रोटेट कराना चाहते हैं, ठीक है ना, तो एक प्रॉपर्टी जिसे हम लोग इनर्शिया ही कहेंगे, है ना, इनर्शिया ही रोटेशनल इनर्शिया का रहेगी वो, तो वो प्रॉपर्टी जितनी ही अधिक है तो हमको उतना ही ज्यादा टॉर्क लगाना होगा। ठीक उसी तरह से जैसे हम फोर्स लगा रहे थे तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो वही स्टेट मेंटेन करने के लिए उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रोटेशनल इनर्शिया कहेंगे, और उसको यदि घुमाने की कोशिश करनी है तो हम उसको क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे, ठीक है ना। तो उस इनर्शिया से रिलेटेड जो मेजरेबल क्वांटिटी होगी उसका नाम हम देंगे, और दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। इसको घुमाने के लिए जब बहुत ज्यादा टॉर्क लगाना होगा, यदि इस मोमेंट का इनर्शिया का वैल्यू उतना ही ज्यादा, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क हमको लगाना पड़ेगा, तभी इसको हम रोटेट करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लिख रहे थे तो F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा, ये ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो जो फोर्स है यहाँ पर, तो रोटेशनल जब मोशन होगा तो उसके लिए फोर्स की जगह पर हम क्या लिखते हैं, टॉर्क, ये क्वांटिटी हुई टॉर्क अप्लाई करेंगे, और वहां पर जो मास लिखा है तो उसके लिए जो क्वांटिटी यहाँ पर है उसको क्या कहेंगे, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही इंपॉर्टेंस है ना, या ठीक सिमिलर है जैसा कि ट्रांसलेशनल मोशन में मास है, ठीक। और इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखूंगा तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा, जो अल्फा है यह एंगुलर एक्सेलरेशन है, यह ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन था, और वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यह मास है और यह क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे।
और यहाँ पर अल्फा के लिए हम इधर वेक्टर को हटा रहे हैं यहाँ, तो d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिखते हैं, जहाँ पर ओमेगा d थीटा बाई dt एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा क्या है, ओमेगा बाई dt एंगुलर एक्सीलरेशन। यस ठीक, ये हम लोगों का प्लान है। तो जब भी रोटेशन की बात करेंगे तो दैट विल बी ए फिक्स्ड एक्सिस अबाउट व्हिच द रोटेशन विल टेक प्लेस, ठीक है ना। और यहाँ पर फोर्स लगाते थे, वहाँ पर डॉट लगाएंगे, जिसका डेफिनेशन वहाँ है। इस पर और हम लोग बात करेंगे। जरा देखते हैं कि यहाँ तो मास की बात हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, यस ठीक, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा ये फिक्स्ड एक्सिस है, यस देखो पी क्यू, ठीक है ना। अब एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, और एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है, ये पी हमने ले लिया, पी इज ए पार्टिकल at a distance r from the fixed axis p। अच्छा, तो ये इसको हम लोग p डैश q डैश कर देते हैं, यस सर, from the fixed axis p डैश q डैश, ठीक है ना। The moment of inertia of this particle about the axis p dash q dash, moment of inertia abbreviated form ऐसे लिखेंगे, यस सर, of the particle about p dash q dash, I से डिनोट करेंगे, I am r square, स्क्वायर, यस सर, ठीक है ना, am r स्क्वायर, राइट। नहीं, तो ये डिफिनेशन हम लोग कहते हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या लिखेंगे, एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी, दिस इज ए ज्योमेट्रिक क्वांटिटी। अब क्यों ज्योमेट्रिक क्वांटिटी कहते हैं, इसके बारे में जरा बात करेंगे। यस ज्योमेट्रिक क्वांटिटी which is of great importance, yes sir, which is of great importance in discussing, yes sir, great importance in discussing motion of rigid bodies, yes sir, discussing motion of rigid bodies, rigid bodies। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। Yes. अब यहाँ पर हम कहेंगे कि तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, yes तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं कैसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। Yes. तो डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया yes कि sir, यदि p एक पार्टिकल है और इसका मास m है और p डैश q डैश एक फिक्स्ड एक्सिस है, ऑफ कोर्स दिस एक्सिस इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इससे इसका डिस्टेंस जो कितने के बराबर है, R. r के डिस्टेंस के बराबर है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड इन mr square, नाउ लेट अस कंसीडर ए रिजिड बॉडी। yes sir, सपोज करो कि यह एक रिजिड बॉडी है, ठीक, और ये एक्सिस हम लोग ले लिया, ये p की एक्सिस है, yes sir, नहीं, and this body is constituted of several particles। yes sir, तो several particles, एक पार्टिकल जिसका मास m1 है और डिस्टेंस क्या है यहाँ से r1 है, ठीक है ना। एक पार्टिकल ये ऐसे ले लिया, ये सपोज करो कि ये m2 है, इसका डिस्टेंस क्या है r2 है। ये एक पार्टिकल ये m3 है जिसका मास और डिस्टेंस क्या है r3 है, और इसी तरह से mn nth पार्टिकल का मास mn है और डिस्टेंस यहाँ से क्या है R. discrete particles, these particles are discrete, these are the constituent particles of the body, और discrete का मतलब हुआ कि they can be distinguished from each other, yes है ना। और रिजिड बॉडी है तो कहा कि इनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है
दैट रिमेन्स फिक्स्ड, Fixed. Yes, sir. तब रिजिड बॉडी कहेंगे। अब एक पार्टिकल का हमने लिख लिया है, तो यदि इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? Yes. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखना है, तो देखो इस तरह से करते हैं हम लोग। पहले का लिखा जाए, नहीं Yes, sir. पहले का लिखें तो m1 है, R1. r1 का स्क्वायर करते हैं, Yes, sir. ठीक। फिर दूसरे का लिखें, M2. मास m2 है, R2. r2 का स्क्वायर लिखते हैं, m3 लिखें, R3. r3 का स्क्वायर करते हैं, और डॉट 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 और nth पार्टिकल का मास mn और डिस्टेंस rn तो उसका स्क्वायर करते हैं, नहीं? तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी कैन बी रिटन Yes, sir. एज पर डेफिनेशन, ठीक। इसको इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम कैसे लिखते हैं? समेशन, बोलो, m i r i स्क्वायर, Yes, sir. ठीक। i कहां से कहां तक? 1 से लेकर के N. n तक वेरी करेगा। कैसे लिखा जा सकता है? Yes, sir. तो ये जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी constituted of several particles. These particles are discrete. Of course, they can be distinguished from each other. Yes. और रिजिड जब कर रहे हैं तो उनके बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, that is fixed, Fixed. Yes, sir. है ना? क्या ये बात क्लियर है? Yes. मान लो कि यही बॉडी कंटिन्यूअस हो, if this body is continuous, if this body is continuous, कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, Yes. है ना? वो तो बना तो होगा पार्टिकल्स से ही, लेकिन वो पार्टिकल्स हैं उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मान लो कि हमारे पास डस्टर है या कोई ऐसी चीज जैसे यही है ना? तो ये भी तो बना हुआ है, क्यों? Yes, sir. पार्टिकल सही बना हुआ है, लेकिन कि जिन पार्टिकल से बना हुआ उनके बीच उसको हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते एक दूसरे से। तो इस तरह की यदि कोई बॉडी होगी तो उसको क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस बॉडी कहेंगे। अब कंटिन्यूअस बॉडी है तो मान लो कि यहाँ पर हमें ये फिक्स्ड पी क्यू एक्सिस ले लिया, फिक्स्ड एक्सिस है, Yes. फिक्स्ड कहाँ हो गया? इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। Yes, sir. अब ये बॉडी ऐसे हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया, ये बी है, बी दिस इज ए रिजिड बॉडी Yes. और दिस इज कंटिन्यूअस। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तब हम करेंगे क्या? यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है, Yes, sir. नहीं? हाँ. एक एलिमेंट ले लिया और इसका मास क्या है? इसका मास डिस्ट्रिक्ट और मजिस्ट्रेट लो डी, DF. Yes. है ना? डीएम इसका मास हो गया और यहाँ से डिस्टेंस इसका कितना है? आर है, ठीक। तो इस एलिमेंट का जो हमने एक एलिमेंट छोटा सा इसका पार्ट दिया है, दिस इज टेकन एज एलिमेंट, Yes. एलिमेंट्री मास ऑफ द बॉडी, तो ये क्या हो गया? डीएम हो DM गया mass. और इसका डिस्टेंस क्या हो गया? आर हो गया। तो बताओ तो इस एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे डीआई, ऐसे लिखें? Yes, तो sir. यहाँ पर क्या लिखें? डीएम इनटू आर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. ठीक है ना? तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज पर डेफिनेशन रिलेटेड टू द एक्सिस पी क्यू। अब पूरी बॉडी का लिखना होगा तो क्या करेंगे? Integrate. इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी लिखना होगा, Yes. तो ये क्या करेंगे? ऐसे कर दिया हाँ. और डीएम और यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ दिस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म ऑन द होल बॉडी। Body. Yes, sir. दिस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म ऑन द होल, Body. कैसे करेंगे? Yes. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। I think this is clear. Yes, sir. This is the definition of moment of inertia. Inertia. वहां पर डिस्कस किया था जो एक बात कही गई थी ज्योमेट्री पॉइंट, Yes, sir. है ना? एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है that depends upon two things. One, the shape of the body, Yes, sir. और second, the relative position of the axis, है ना? Yes. जैसे मान लो 1 किलोग्राम हम मिट्टी ले रहे हैं और उसको हमने यहाँ पर एक स्फीयर बना दिया है, क्या एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप हुआ इसका? Yes, sir. और ये एक्सिस इसका ऐसे पास कर रहा है, दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, है ना? Yes, sir. थ्रू द सेंटर। ये सॉलिड स्फीयर है, सपोज करो सॉलिड स्फीयर, क्या एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है इसका? Yes, sir. सॉलिड
rigid body, our axis is fixed, this is passing through the center of the sphere, Sphere, yes. इसका कुछ moment of inertia होगा, Yes, sir. तो moment of inertia मान लो कि I1 है, I1 इसका moment of inertia हो गया, Yes, sir. और यही solid sphere है, the same solid sphere, ठीक है ना, the same solid sphere, और if the axis is passing like this, Yes, sir. है ना, ये सेंटर था इसका, और एक्सिस ऐसे जा रहा है, टचिंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसको टेंजेंशियल एक्सिस कहेंगे। Yes, sir. बताओ तो बॉडी तो वही है, लेकिन पोजीशन ऑफ द एक्सिस हैज बीन चेंज्ड। Yes, sir. जब पोजीशन बदल देंगे तो उसके रिलेटिव जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तो बदल गया है, Yes, sir. उसके रिलेटिव, तब जानते हो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरा हो जाएगा। Yes, sir. बॉडी वही है, मास वही है, लेकिन हमने चेंज क्या किया है, Position. position of the axis. In the first situation, the axis was passing through the center of the sphere, Yes, sir. or in the second situation, the axis is tangential to the surface of the क्या sphere. Sphere. और इस स्थिति में यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, देखो I1 I2 बराबर, नहीं हो. I1 is not equal to, I2. तब ये क्या कंक्लूड करते हैं इससे, the moment of inertia Is- depends on the relative position of the axis. Yes. नहीं, moment of inertia depends on the relative position of the axis. Yes. क्या relative position of the axis. Axis. एक्सिस के रिलेटिव पोजीशन पर डिपेंड करता है। है. अब एक पॉइंट और भी इसमें देखें कि वही है, लेकिन उसका शेप बदल गया है, एक्सिस का पोजीशन नहीं बदल रहा है, शेप बदल गया है। जैसे सपोज करो हम इसको स्फीयर, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप है इसका, और एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक, Yes, sir. और इसका शेप बदलकर हम सिलेंड्रिकल करते हैं। मास वही है और हमने उसका शेप बदलकर क्या किया, सिलेंड्रिकल कर दिया, शेप बदल गया, Yes, sir. और अगेन द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके सेंटर से यू को भी जा रहा है, नहीं, Yes, sir. बताओ तो हमने इसमें क्या बदला है, Shape. I have not changed the position of the axis. In both the situations, the axis is passing through the center. Yes. है ना? तो इस सेंटर, स्फीयर के सेंटर से और सिलेंडर के सेंटर से, मास तो वही है, Yes. है ना? बदल क्या गया है, शेप Shape. बदल गया है। This shape is spherical and that shape is cylindrical. Cylindrical. Moment of inertia वही नहीं जाएगा। Change हो जाएगा. Moment of inertia इसलिए I1 है और ये क्या होगा, I2, और I1 is not equal to, I2. है ना? Yes, sir. तो हमने शेप बदल दिया, एक्सिस का पोजीशन नहीं चेंज किया, है ना, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, Change हो गया. Yes. ठीक। तब इसलिए हमने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस डिस्कसिंग Yes. मोशन ऑफ रिजिड। Body. तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटी जो कहा तो उसका मतलब यही है, लेकिन वो तो रोटेशन इनर्शिया, उसे रोटेशन इनर्शिया से रिलेटेड मेजरेबल क्वांटिटी है, Yes, sir. नहीं, मेजरेबल क्वांटिटी है, जैसे इसमें मास था और उसमें क्या है, मोमेंट Moment ऑफ of इनर्शिया, inertia. Yes, sir. ठीक। मास का ये ट्रांसलेशन मोशन में जो इंपॉर्टेंस मास का है, रोटेशन मोशन में वही इंपॉर्टेंस मोमेंट ऑफ Inertia इनर्शिया। का है. Yes. आई थिंक दिस इज क्लियर कि हम ज्योमेट्रिक क्वांटिटी क्यों कर रहे हैं, Yes, sir. है ना, इसीलिए कह रहे हैं ये ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। एक तो शेप ऑफ द बॉडी चेंज और पोजीशन ऑफ द एक्सिस रिमेंस द सेम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, है ना। If body, the shape of the body remains the same, if the axis, position of the axis is changed, moment of inertia will change. Change. Yes, sir. Is the point clear? Yes. आप देखिए, अब हम करेंगे क्या कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन जब जान लें तो डिफरेंट शेप की बॉडीज के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन करते हैं। Yes. तो कैलकुलेशन करेंगे तो हम बहुत सिंपल प्रॉब्लम पर बात करते हैं ना। डिस्क्रीट सिस्टम है, कोई जैसे सिस्टम है विच इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ पार्टिकल्स एंड दीस पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट। Yes. जैसे सपोज करो
कि हमारे पास ये एक 4 पार्टिकल सिस्टम है। एक पॉइंट के लिए ये 4 पार्टिकल सिस्टम है, ठीक है ना? Yes, sir. दे आर अटैच्ड, ये मासलेस वायर्स हैं या रॉड्स हैं, मासलेस हैं, उनसे हमने फिक्स करके रखा है और इस तरह से रखा है, ठीक है। अब इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, ठीक, और इसका मास 4m है, Four. राइट। और एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस, ये p q एक्सिस है, Yes. ठीक है ना? p q एक्सिस है, ये 4m है, इसका मास है, तो ये देखो a है, यह a है, यह सेपरेशन a और ये सेपरेशन A. ठीक। ये जो कनेक्टेड है वो मासलेस रॉड्स है, Yes. ठीक। पी क्यू एक्सिस से फिक्स्ड है, पी क्यू एक्सिस फिक्स्ड इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम फिक्स कहेंगे तो समझ ही जाना चाहिए कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या? Yes, sir. अब देखो, डेफिनेशन हमने पढ़ा क्या, मास और एक्सिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने लिखा था I इज इक्वल टू, अब लिखे Yes, sir. पहला पार्ट देखो, ये है पार्ट m मास है और एक्सिस से उसका डिस्टेंस क्या है? A. a कहां से हुआ? 0 है ना, Yes, sorry. A. जीरो है, ये एक्सिस पर ही है, लेकिन ये पार्टिकल है तो डिस्टेंस तो 0 हुआ। अच्छा, इसका देखो तो 2m, Yes, sir. क्या a स्क्वायर लिखे? Yes, sir. नहीं, इसका मास क्या है? 3m और डिस्टेंस क्या है? a का A स्क्वायर। square. और फोर्थ पार्ट के लिए इसका मास 4m है और एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? A. हाँ. क्या? Yes, sir. नहीं, तो यहाँ पर जो i था वो मैंने लिखा था किसके के लिए? क्या? mi ri स्क्वायर, Yes. i इक्वल टू 1 2 Two N. रिजिड बॉडी के लिए Yes. डिस्क्रीट पार्टिकल से कंस्टिट्यूटेड है, तो कैसे लिखा था? Yes, sir. तो ये पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा. Yes. और एक्सिस क्या है? पी क्यू है, PQ. तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए? Yes. तो बताओ, तो ये क्या हो गया? क्या ये 2m 5ma स्क्वायर Five है? M square. 5ma स्क्वायर, Square. क्या? Yes, sir. इस एक्सिस से अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो होगा 5ma स्क्वायर होना, सही. Yes. वेरी सिंपल। आप सपोज करो कि यही है और हम पोजीशन बदल देते हैं एक्सिस का, एक्सिस का पोजीशन बदल दिया जाए और इस तरह से यदि इसकी ओर पूछा जाए तो देखो तो क्या होगा? ये हमने स्क्वायर फ्रेम है और इसमें कॉर्नर्स पर ये पार्टिकल्स फिक्स्ड है लाइक दिस, ऐसे हो गया ये। Yes, sir. यह क्या है? m है, यह क्या था? Two M. 2m, ये क्या था? 3m. 3m और ये क्या था? Four M. ठीक है ना? Yes. अब देखो एक्सिस हमने जो लिया है वो ऐसे है, बताओ तो क्या ये जो सिस्टम है पार्टिकल्स का वो सेम है क्या? Yes. ये रिलेटिव सेपरेशन क्या ऐसे दिया हुआ है? Yes, sir. At the corners of the square, the particles are fixed. Any diagonal axis के लिए, Yes, sir. ठीक? तो क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ द एक्सिस हैज बीन Change. Yes, sir. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो अब हम क्या करेंगे? ये देखो तो स्क्वायर है ना, Yes, sir. देखो यही से शुरू किया, ये यहाँ से ये डिस्टेंस r और ये r, Yes. ये भी इक्वल होगा ना? हाँ. r कितने के बराबर होगा बोलो तो? क्या उसका जो है 2a होगा, Two A होगा. Yes, sir. अब by 2 होगा ना? हाँ. क्यों? तो a by 2 होगा क्या? Yes, sir. इस एक्सिस से यहाँ से ऐसे नॉर्मल डालो, ये नॉर्मल है, Yes, sir. ये भी ऐसे ही है, नॉर्मल ही है,
कैसा होगा? Yes, sir. तो ये डिस्टेंस आर होगा, ये डिस्टेंस आर होगा, क्यों? Yes. ऐसा होना चाहिए। अब बताओ तो, अब यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का रिलेटिव टू क्या? अबाउट पी क्यू, PQ, yes. तो पहले बोलो, पहले के लिए क्या लिखे? M. एम आर स्क्वायर, क्यों? Yes, sir. ये तो इसी एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, तो हाँ, 2m और डिस्टेंस 0 होगा, उसका स्क्वायर करो 0 ही होगा ना। Yes, sir. फिर 3m ये लिखो, Yes, sir. क्या ये आर स्क्वायर होगा? हाँ. हैं? अब प्लस क्या हुआ? 4m into 3. और अगेन द डिस्टेंस इज 0। 0. क्या ऐसा हुआ? Yes, sir. ठीक, तो ये बताओ तो कितने के बराबर हो गया ये? 4M R हाँ, 4m आर स्क्वायर, क्या? square. Yes, sir. तो 4m लिख दिया और r क्या है? A by हाँ, तो a स्क्वायर बाई ये 2 2. Yes, sir. हुआ कि नहीं? Yes, So sir. this is equal to 2ma square, क्या? Yes. देखा? System of particles is the same. The position of the axis has been changed. क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया? Yes, sir. नहीं? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ Position द of the axis. क्या? एक्सिस। एक्सिस हम चेंज कर देंगे और सिस्टम सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इज इट ऑलराइट? Yes. इसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल डिस्क्रीट सिस्टम के लिए दे रहे हैं, तो वह कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? Sir, 31 minutes. हाँ, ये तो ये जैसे सपोज कर लो इक्विलैटरल ट्रायंगल Yes, sir. और एट द वर्टिसेस पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। ये मासलेस रॉड्स है, Yes, sir. है ना, और फिक्स है ऐसे, और एक हम ऐसे एक्सिस ले रहे हैं, दिस एक्सिस इज पी क्यू, Yes, sir. ऑलराइट, यह ए है और यह भी ए है, Yes, sir. एम है, इसका मास 2m है और इस पार्टिकल का मास क्या है? 3M. अब तुमको पी क्यू के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, क्या? Yes, sir. तो अगेन हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है? MR. हाँ, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है ना? Yes, sir. For a body constituted of discrete particles, the particles can be identified or can be distinguished, ठीक, from Yes. each other. Rigid body है, rigid body, relative separation is best, that does not change if solution force is applied on it. Yes, sir. ये दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अब वेरी सिंपल, ठीक है ना? Yes, sir. तो ये बताओ तो, ये डिस्टेंस r है, हाँ। ये r हम का है, हम्म। तो r कितने के बराबर होगा? r is equal to a by 2, क्या? Yes, sir. आप लिखो तो पहले वाले के लिए लिखा जाए, Zero. क्या m 0 है? हाँ. इस पार्टिकल के लिए इसका लिखो 2m 2M r स्क्वायर है, प्लस इसके लिए लिखो 3M 3m r स्क्वायर है, क्या? Yes, sir. तब ये क्या हो जाएगा? 5m r स्क्वायर, 5m r कितना है? A by 2. गुड, a by 2 का Square. क्या होगा? स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5ma स्क्वायर By by 4. क्या? Yes, sir. तो ये PQ axis has been given, the position of the axis has been given and the system is shown like this. Yes. तो इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया PQ के अबाउट होगा, क्या एक बार होना चाहिए? Yes, sir. These are simple examples, हम इसको और डेवलप करेंगे कंटिन्यूअस बॉडी के लिए, ठीक? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।